जय श्री राधे श्याम। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन अध्याय 2 श्लोक 6 पर। भक्तों, भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डाल देते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि न चेतद्विम्म कतरन्नो गणियो यद्वा जयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र एतद च न विद्म। एतद यह भी नहीं जानते, विद्म का अर्थ होता है जानते, न कतरत हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन कतरत दोनों में से कौन सा गिरी है? यत्वा जये अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा जीतेंगे, यदि वा न जये यु या वे हम जीतेंगे। अत्यंत श्रेष्ठ है अथवा जीतेंगे या हमें जीतेंगे। या न हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मारकर, हत्वा का अर्थ है मारकर, न जिजीविषाम जीना भी नहीं चाहते थे, एवं धृतराष्ट्र वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी प्रमुखे अवस्थिता सामने खड़े हैं। भक्तों, मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए। यद्वा जयम यदि वा नो जये यू, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे, अथवा वे कौन? दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहां अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंब भी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं, उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को तो धिक्कार है। भक्तों, अपने कर्तव्य का निर्णय करने पर अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो हस्भाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमात्मां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपस्भाव, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वाम आपसे पृच्छामि पूछता हूं। पृच्छामि का अर्थ पूछता हूं। यत् निश्चितम, जो निश्चित, श्रेयः स्यात् तत् में, मेरे कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए ब्रूहि कहिए। ब्रूहि का अर्थ कहिए। अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। भक्तों, यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन्हीं संदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित
नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन पीठ दिखाना दोनों नहीं है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वेम न दैन्यम न पलायनम। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया, और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्ता छा गई कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा देती कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए अर्जुन खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में है। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वो भगवान से पूछते हैं। यक्षेयम स्यान्निश्चितम ब्रूहितन में। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते हैं। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए। ऐसी बात मेरे से कहिए प्रभु। अर्जुन के हृदय में हलचल विषाद होने से और अब तक यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उस स्थिति में वह संतोष करता रहता है और उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। शिष्यस्ते अहम। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथिपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि है च्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आपका शिष्य हूं, शिक्षा लेने का पात्र हूं, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। शाधिम माम त्वाम प्रपन्नम। भक्तों, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा ना। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा ना। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरे काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इस तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। भक्तों, यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं है। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शाधिमा मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 90 श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं यो युद्ध से। अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यह एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम व्रज है। भक्तों, 17वें अध्याय का 66वां श्लोक, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम त्वं। 17वां अध्याय का ये है भक्तों 73।
73वां श्लोक, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया है। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही। पहली बात, कार्पण्य दोषो धर्म संबूढ़ चेता। दूसरी बात, यत् श्रेयस ज्ञान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तीसरी बात, शिष्यते स्तहम। और चौथी बात, शादी माम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। और चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना ही पड़ता है। भक्तों, आज के लिए इतना ही। सदैव हरि नाम जप करते रहिए, सदैव भगवान नाम का स्मरण करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।